भारत राज्यों का संघ है और हर राज्य की अपनी अलग विशेषता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे भारत के इन तमाम राज्यों को अपना नाम मिला होगा? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आइए आज इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरती हिंद। शुरुआत करते हैं भारत के नक्शे पर शिखर पर मौजूद राज्य जम्मू कश्मीर से। तो कश्मीर की अगर हम बात करें तो अपने नाम की तरह ही ये बेहद खूबसूरत संस्कृत भाषा के क और शिमरा से मिलकर बना हुआ है। क का मतलब पानी और शिमर का मतलब सूख जाना होता है। मतलब कश्मीर शब्द का अर्थ है पानी का जम जाना। और ये आप सभी जानते हैं कि साल के आधे से ज्यादा महीने यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। वैसे कश्मीर को लेकर एक और बात भी कही जाती है कि यहाँ पर एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि कश्यप, जिनके नाम पर इस घाटी का नाम कश्मीर घाटी पड़ा। और बात अगर जम्मू की करें तो यहाँ के राजा जम्मूलोचन के नाम पर इसका नाम जम्मू पड़ा। हिमाचल का नाम हिम मतलब बर्फ और विशाल पर्वत यानी आंचल से मिलकर बना है और इसको लोग बर्फीली पहाड़ी भी बुलाते हैं। तो पंजाब को 5 नदियों के रूप में जाना जाता है और पंजाब शब्द की अगर हम बात करें तो ये एक इंडो ईरान शब्द है जिसमें पंच का मतलब 5 और अब का मतलब पानी है, यानी 5 नदियों का जो समूह है वो पंजाब कहलाता है। पंजाब के पास ही है हरियाणा। हरियाणा हरि और आना 2 शब्दों से मिलकर बना है। हरि यानी श्री हरि भगवान विष्णु और आना का मतलब तो आप सभी जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो वो युद्ध कुरुक्षेत्र मैदान में हुआ था, जो कि हरियाणा के वर्तमान के हरियाणा का हिस्सा है। और इस महाभारत के युद्ध के लिए श्री हरि विष्णु इस स्थान पर, इस क्षेत्र पर आए थे, जिसके बाद से इसे हरियाणा कहा जाने लगा। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। उत्तर जो कि इस दिशा को दर्शाता है और प्रदेश यानी कि प्रांत, यानी वो प्रांत जो उत्तरी प्रांत है उसे उत्तर प्रदेश कहा गया। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था जिसका उस वक्त नाम रखा गया था उत्तरांचल, यानी उत्तर दिशा में स्थित पहाड़ियों वाला राज्य। पर बाद में इसी राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया, जिसे उत्तरी भूमि भी कहा जाता है। बात राजस्थान की करें तो ये संस्कृत के शब्द राजा से मिलकर बना है, जिसे राजपूतों की धरती भी कहा जाता है। और अगर आप राजस्थान के इतिहास को पढ़ते हैं या जानते हैं तो आप जानते होंगे कि ये धरती राजाओं से, वीरों से, राजपूतों से भरी पड़ी थी अपने इतिहास। ये पाली शब्द बिहार से लिया गया है, बिहार यानी कि निवास। और ऐसा कहा जाता है कि पहले इसे बौद्ध भिक्षुओं के विहार यानी निवास के रूप में जाना जाता था। वो यहाँ पर निवास करते थे और इसी के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। पश्चिम बंगाल संस्कृत के एक शब्द बंगा से लिया गया है। इसके बाद इसके अलग अलग संस्करण आए, जैसे फारस में से बंगला, हिंदी में बंगाल और बंगाली बांग्ला में कहा गया। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद से इसमें वेस्ट शब्द जोड़ दिया गया और 1947 में फिर से इसका विभाजन हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल भारत के एक राज्य के रूप में निकलकर सामने आया और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के रूप में एक अलग देश बन गया। झारखंड शब्द झाड़ से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है जंगल और खंड का अर्थ तो आप जानते हैं कि भूमि, यानी वो स्थान जहां पर ज्यादा से ज्यादा जंगल से वनांचल भी कहा जाता है। ये संस्कृत शब्द ओडा विषय या ओड्रा देशा से लिया गया है और ये मध्य भारत में रहने वाले ओड्रा लोगों को संदर्भित करता है। पहले इसको दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसमें 36 किले हैं, यानी 36, जिसके नाम पर इसे छत्तीसगढ़ कहा गया, ऐसा माना जाता है। भाई मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य का अर्थ बीच में, प्रदेश तो आप सभी जानते ही हैं। तो मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत का हिंदी संस्करण मध्य प्रदेश है। आजादी से पहले अगर बात करें तो राज्य के अधिकांश हिस्सों को मध्य भारत के रूप में अंग्रेजों द्वारा प्रसारित किया जाता था। 1905 में मध्य प्रांत बरार और मकई और छत्तीसगढ़ में मिला दिया गया, जो अब केंद्रीय प्रांत यानी मध्य प्रदेश के रूप में इसे जाना जाता है। गुजरात शब्द की उत्पत्ति गुजरा से हुई है। गुजरा इस क्षेत्र पर 700 से 800 में शासन करते थे, जिन्हें गुर्जर भी कहा जाता है और कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम गुजरात पड़ा। महाराष्ट्र नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत कहे जाते हैं। पहला तो ये कि ये संस्कृत शब्द महा से बना है, जिसका अर्थ होता है महान, और राष्ट्र का अर्थ है राष्ट्र, और इसी से मिलकर बना है महाराष्ट्र। दूसरा ये भी कहा जाता है कि अशोक शिलालेख के अनुसार जो बात कही गई है कि इसकी उत्पत्ति राष्ट्रिक नामक कबीले से हुई है। गोवा को लेकर अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसका नाम कब और कहां से आया है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति गो शब्द से हुई है। हालांकि कुछ का मानना है कि इसकी उत्पत्ति यूरोपीय या पुर्तगाली भाषा से हो सकती है। तेलंगाना त्रिलिंग शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है 3 शिवलिंग। कर्नाटक कारू से बना है, जिसका अर्थ है ऊंचा, और नाद का अर्थ है भूमि, जो दक्कन के पहाड़ों को संदर्भित करता है। तमिलनाडु का अर्थ है तमिलों की भूमि। इसके अलावा तमिल का अर्थ है मीठा अमृत, और नाडु एक तमिल शब्द है जिसका मतलब है राष्ट्र या भूमि, और इस तरह से तमिलनाडु को अपना नाम मिला। केरल के बारे में कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी के दौरान यहाँ के जो राजवंश और शासक थे वो चेरा आतम शब्द से निकले थे और बाद में इसे केरल नाम से जाना जाने लगा। संस्कृत में केरलम शब्द का अर्थ है जोड़ी गई भूमि, जो कई
भूमियों को जोड़कर बनाई गई और इस तरह से केरल को अपना नाम मिला। तो कई सिद्धांत केरल को लेकर भी। सिक्किम की अगर बात करें, सु का अर्थ है नया और क्युम का अर्थ है महल अर्थात नया महल। अरुणा यानी सूर्य की किरणें और आंचल यानी उदय होना। जहां पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, उस राज्य को अरुणाचल प्रदेश कहा गया। इसका नाम अहोम शासकों से लिया गया है, जिन्होंने लगभग 6 शताब्दी तक असम में शासन किया था। मेघालय शब्द मेघ और आलय 2 शब्दों के संधि विच्छेद से बना है। मेघ यानी बादल और आलय मतलब घर, जो मेघों का घर है। आप जानते हैं कि मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है और इसी कारण इसका नाम मेघालय पड़ा। मणिपुर का नाम संस्कृत शब्द मणि से लिया गया, जिसको कहते हैं गहनों की भूमि। मिजोरम नाम इसकी मूल जनजाति मिजो के नाम पर पड़ा। मिजोरम नाम का मतलब होता है पहाड़ों की भूमि। मिजोरम पहले असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसे बाद में फरवरी 1987 में असम राज्य से अलग करके 23वें राज्य के रूप में एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं, उन्हीं के नाम के आधार पर इस राज्य का नाम नागालैंड पड़ा। छिदी नाग वाले लोग जो यहाँ पर मूल रूप से निवास करते हैं। और अब बात त्रिपुरा की। इसके नाम के पीछे कई रोचक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। त्रिपुरा का नाम उसके मूल निवासियों से जुड़ा हुआ माना जाता है और लोकतांत्रिक विश्वास है कि यहाँ पर एक राजकुमारी हुआ करती थी, जो कि बहुत सुंदर हुआ करती थी। कई लोग उनके लिए प्रपोजल लेकर आए, जिसमें से एक राजकुमार के साथ उन्होंने शर्त रखी कि आप मुझे कुछ यूनिक करके दिखाइए, उसके बाद ही हम आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। तो उनके सुंदरता को संदर्भित करते हुए उस राजकुमार ने उन्हें त्रिपुरा नाम दिया। त्रिपुरा यानी कि 3 पुरों की मालकिन या 3 पुरों की रानी, जो नाम उन्हें पसंद आया और बाद में उस पूरे क्षेत्र का नाम उन्हीं राजकुमारी के नाम पर त्रिपुरा पड़ गया। ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। तो इस तरह से तमाम राज्यों को अपने नाम मिले। वैसे इसको लेकर अन्य भी तमाम कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहानी, कोई किस्सा अगर आपको भी मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्द आपसे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।